मैं सुधीर कुमार पटेल आपका स्वागत करता हूं सगुन फिजिक्स क्लासेस में। तो इसके पहले बेटा हम बात कर चुके थे वैद्युत चालन चैप्टर के बारे में, और वैद्युत चालन में हमने बात की थी कल वैद्युत धारा के बारे में, धारा घनत्व के बारे में। तो इसी श्रृंखला में आज हम जोड़ेंगे ऊष्मीय वेग। ऊष्मीय वेग, ऊष्मीय वेग, और बात करेंगे अपवाह वेग, अपवाह वेग या अनुगमन वेग, अनुगमन वेग। इसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बात कर लें बेटा कि अगर हम किसी चालक को मान लें हमारे पास एक चालक है ना, ये एक चालक है। इस चालक को किसी बैटरी से जोड़ दिया जाए। इस चालक को हमने क्या किया, बैटरी से जोड़ दिया। अब जैसे बैटरी से जोड़ा गया, यहाँ पे एक की लगी है बेटा, जैसे की लगाई गई तो क्या होगा, जैसे की लगाई जाएगी तो धारा हमेशा प्लस से माइनस की ओर प्रवाहित। अब धारा प्रवाह का जो कारण होता है, धारा प्रवाह का जो कारण होता है, धारा प्रवाह का कारण क्या होते हैं बेटा, मुक्त इलेक्ट्रॉन बताया गया था, मुक्त इलेक्ट्रॉन, और जिनकी डायरेक्शन हमेशा धारा के प्रतिकूल होती है बेटा। मतलब ये कि अगर आपका जो आपकी धारा है वो प्लस से माइनस की ओर प्रवाहित हो रही, तो इलेक्ट्रॉन जो है, मुक्त इलेक्ट्रॉन, वो माइनस से प्लस की ओर गति करेंगे, गति, है ना, ऐसे समझो। तो क्या है बेटा कि यहाँ पे मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, और ये इलेक्ट्रॉन सारे के सारे गति कर रहे हैं बेटा, है ना, सारे के सारे गति कर रहे हैं। तो इसमें क्या प्रवाहित हुई, धारा। लेकिन अगर आपसे कह दिया जाए कि यहाँ पे की अगर निकाल दी जाए तो क्या इलेक्ट्रॉन ये स्थिर अवस्था में आ जाता है बेटा, क्या रेस्ट पोजीशन में आ जाता है? तो नहीं, रेस्ट पोजीशन में नहीं आता है, लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं कि रहता गतिमान ही है, लेकिन फिर इसमें धारा प्रवाहित नहीं होती। मतलब ये कि हम अगर एक यहाँ से निष्कर्ष निकालें तो ऐसा कह सकते हैं कि धारा का जो प्रवाह है, धारा का प्रवाह, वो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह से होगा, क्लियर है। लेकिन यहाँ पे समझना ये है बेटा कि धारा का जो प्रवाह है वो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह से होगा, लेकिन मुक्त इलेक्ट्रॉनों में जो गति होगा, जो वेग होगा, वो कैसा होना चाहिए। तो यहाँ पर दो मैंने लिखे, एक ऊष्मीय वेग और एक अपवाह वेग। तो जब इलेक्ट्रॉनों में अपवाह वेग या ऊष्मीय वेग या अपवाह वेग या अनुगमन वेग होगा, अपवाह वेग या अनुगमन वेग होगा, तो धारा प्रवाहित क्लियर बात है। मतलब ये कि अगर इलेक्ट्रॉन गति तो कर रहे हैं बेटा, लेकिन किससे, अपवाह वेग से, तब तो धारा प्रवाहित होगी। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन, मान लेते हैं यहाँ पे बैटरी ना लगाई जाए, मतलब सर्किट को डिस्कनेक्ट कर दिया जाए, यहाँ से कि निकाल दी जाए, तो इसमें धारा प्रवाहित नहीं होगी। तो क्या इलेक्ट्रॉन गति नहीं करेंगे? इलेक्ट्रॉन गति तब भी करेंगे, मतलब तब वो गति करेंगे ऊष्मीय वेग से, है ना, ऊष्मीय वेग से। मतलब ऊष्मीय वेग का मतलब है कि सामान्य ताप पर भी जो इलेक्ट्रॉन्स है वो बेटा चक्कर लगाया करते हैं, धातु में घूमा करते हैं, लेकिन उनके कारण वैद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती, क्योंकि प्रवाह के लिए
तो चलो बात करते हैं। यहाँ पर बेटा उष्मीय वेग के बारे में पढ़ रहे थे। उष्मीय वेग के में क्या है कि अगर इसमें सर्किट में धारा प्रवाहित नहीं हो रही है तो भी चालक में जो उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन्स हैं उनमें वेग होगा और वह वेग कहलाता उष्मीय वेग। क्लियर है ना? मतलब इसमें कोई भी धारा प्रवाहित ना हो रही है। एक बात और है कि धारा जब जब प्रवाहित होगी, मतलब धारा अगर चालक में प्रवाहित हो रही है तो उसका जो रीजन है वो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के कारण होगा। और मुक्त इलेक्ट्रॉनों का जो प्रवाह है वो किस वेग से गति करेंगे? उष्मीय वेग से गति करेंगे या अपवाह वेग या अनुगमन वेग से गति करेंगे? तो आप कह सकते हैं कि अगर चालक में धारा प्रवाहित हो रही है तो अपवाह वेग अर्थात अनुगमन वेग से गति करेंगे। क्लियर है ना? अब देखो थोड़ा सा अपवाह वेग के बारे में बात करते हैं। जैसे सपोज हमारे पास एक चालक है। अब आपको पता है कि इस चालक में जो उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन है, बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, है ना बेटा? बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित। अब ये मुक्त इलेक्ट्रॉन जो गति करेंगे उष्मीय वेग, तो वो कुछ ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, है ना? मतलब इनकी जो दिशा है वो डायरेक्शन है वो कुछ इस प्रकार से, मतलब टेढ़ी मेढ़ी दिशाओं में गति करते रहेंगे। तो यहाँ पे जो विस्थापन होता है, मतलब ये कि अगर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाएगा तो दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आ जाएगा। ठीक है ना? क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या इतनी ज़्यादा होती है, लगभग 10 की घात 29 या 28 प्रति मीटर क्यूब होती है। मतलब किसी चालक में लगभग 10 की घात 29 या कहीं कहीं 28 भी लिखा मिलेगा, 10 की घात 29 प्रति मीटर क्यूब, मतलब 1 मीटर क्यूब में इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब आप सोचिए कि इतने इलेक्ट्रॉन्स टेढ़ी मेढ़ी दिशाओं में गति कर रहे हैं भैया, तो क्या है ना कि वहां पर क्या विस्थापन होगा? नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अगर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाएगा फिर तो दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आएगा। तो जो औसत विस्थापन है ना, या कह सकते हैं औसत ऊष्मीय वेग, औसत ऊष्मीय वेग, औसत ऊष्मीय वेग क्या होता है बेटा? शून्य होता है। मतलब एक U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस डॉट 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 UN, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अपान n बराबर हमेशा क्या होता है? 0। किसी भी चालक में जो औसत ऊष्मीय वेग होता है बेटा वो शून्य होता है। क्लियर है? तो ऐसे ऊष्मीय वेग के बारे में लिखने को आ जाए तो आप ये कह सकते हैं कि सामान्य ताप पर या कमरे के ताप पर, है ना, जो चालक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन है वो टेढ़ी मेढ़ी दिशाओं में गति करते रहते हैं और इस गति को या इस वेग को हम कहते हैं ऊष्मीय वेग। किसी भी चालक में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका औसत ऊष्मीय वेग हमेशा क्या होता है बेटा? शून्य होता है। वो इसलिए क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ से इस कोने से इस कोने पे जाएगा तो दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा। लेकिन अब अगर इसी चालक को किसी बैटरी से जोड़ दिया जाए, है ना, तो इसमें धारा प्रवाहित होने लगेगी और उस समय जो ऊष्मीय वेग है वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? अपवाह वेग। किसमें? अपवाह वेग। और एक बात कि ऊष्मीय वेग लगभग कितना होता है? 10 की घात 5 मीटर प्रति सेकंड। आप समझ सकते हैं कितना? इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, मतलब 1 लाख मीटर प्रति सेकंड। सोचिए इतनी तेजी से इलेक्ट्रॉन गति कर रहे थे। लेकिन जैसे ये कन्वर्ट होगा किसमें? अपवाह वेग में। मतलब अर्थात जैसे इसको बैटरी से जोड़ेंगे ये बदलेगा अपवाह वेग में, और जब अपवाह वेग में बदलेगा तो इन इलेक्ट्रॉनों की जो गति है वो 10 की घात 5 से कुछ कम हो जाएगी, एक नियत वेग से गति करेंगे। चलिए अब अपवाह वेग के बारे में बात करते हैं। ठीक है ना? यहाँ तो कुछ समस्या? चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, है ना? चलिए अब अपवाह वेग के बारे में बात करते हैं कि क्या होता है अपवाह वेग। अपवाह वेग
या अनुगमन वेग, अपवाह वेग या अनुगमन वेग क्या होता है बेटा, इसको हम ध्यान से पढ़ेंगे। सबसे पहले इसको पढ़ने से पहले हम क्या करेंगे, चीजें जान लेते हैं। जैसे मान लो हमारे पास एक चालक है और इस चालक को किसी बैटरी से क्या किया जाता है बेटा, कनेक्ट किया जाता है ना, किसी बैटरी से कनेक्ट किया जाता है। अब आपको पता है कि अगर यहाँ पे की ना लगाएं तो क्या सर्किट कंप्लीट तो होगा नहीं। तो जब यहाँ पे की नहीं लगाएंगे तो चालक में जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन है वो टेढ़ी मेढ़ी दिशाओं में गति करेंगे। अर्थात हम कह सकते हैं कि यहाँ पर यदि चालक में या चालक को बैटरी से ना जोड़ा जाए तो चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन किस वेग से बेटा गति करेंगे, ऊष्मीय वेग से, ऊष्मीय वेग। तो चालक के जो इलेक्ट्रॉन हुए है ना उसमें ऊष्मीय वेग होगा, ऊष्मीय वेग। क्लियर बात है। अब देखो ये बात, और औसत ऊष्मीय वेग 0 होता है, ये बात जो आपको इसके पहले मैंने बता दी। जैसे इसमें की लगाएंगे, ध्यान से समझिएगा, की लगाएंगे, तो की लगाएंगे तो धारा आपकी प्लस से माइनस की ओर प्रवाहित होना स्टार्ट हो जाएगी। अब ऐसा होता क्यों है इसके बारे में बात करें। बेटा पहले की नहीं लगी थी, अब जैसे ही की लगाई गई ये बैटरी से यहाँ पर एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। मतलब ये कि चालक में एक क्या उत्पन्न हो जाएगा, वैद्युत क्षेत्र। क्या उत्पन्न हो जाएगा, वैद्युत क्षेत्र। चालक में क्या उत्पन्न हो जाएगा, वैद्युत क्षेत्र। मतलब ये कि जैसे की को लगाएंगे, की जैसे लगाएंगे इस बैटरी के द्वारा चालक में एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। अब आपको पता है कि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन है और यह वैद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रॉनों पर एक बल लगाएगा बेटा, है ना। तो आपने पहले लेसन में पढ़ा है कि वैद्युत क्षेत्र द्वारा इलेक्ट्रॉन पर एक बल आरोपित होगा। देखो सीक्वेंस में चीजें क्या होगा। सबसे पहले की लगाए, जैसे की लगाएंगे सर्किट में धारा प्रवाहित होगी। धारा या कह सकते हैं, धारा तो बाद में, पहले मुक्त इलेक्ट्रॉनों के बारे में बात कर रहे हैं। तो जैसे की लगाएंगे, है ना, तो सर्किट कंप्लीट होगा। जैसे कंप्लीट होगा तो इस बैटरी के कारण इसमें वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, यानी ई उत्पन्न हो जाएगा। यह वैद्युत क्षेत्र आवेश पर एक बल लगाता है। क्यों? क्योंकि बेटा आपने पढ़ा है कि किसी वैद्युत क्षेत्र में अगर कोई आवेश उपस्थित है तो उस आवेश के ऊपर वैद्युत क्षेत्र एक बल लगाता है। और आपको पता है फार्मूला F बराबर, हालांकि अभी फार्मूले की कोई आवश्यकता नहीं, लेकिन पढ़ लेंगे, F बराबर QE होता है। लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है तो इसलिए हमने Q के स्थान पे E लिख दिया है। क्लियर है ना? क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉनों का जो आवेश होता है वो बेटा E होता है। अब E बल लगाएगा। बेटा बल की एक डायरेक्शन होती है, बल एक कैसी राशि, सदिश राशि। तो जो वैद्युत क्षेत्र बल लगाएगा वो किसी दिशा में लगाएगा ना, किसी दिशा में लगाएगा। तो हम कह सकते हैं कि जो वैद्युत क्षेत्र है उसकी डायरेक्शन ऐसे, ठीक है ना। तो जो वैद्युत क्षेत्र माइनस चार्ज पर जो बल लगाएगा, यानी इलेक्ट्रॉन पर जो बल लगाएगा, उसकी डायरेक्शन ये है। क्लियर है ना? वैद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रॉन पर क्या लगाएगा, बल लगाएगा। और माइनस चार्ज पर वैद्युत क्षेत्र अपने विपरीत डायरेक्शन में बल लगाता है और प्लस चार्ज पे अपनी दिशा में बल लगाता है ना। तो माइनस चार्ज है
तो विपरीत दिशा में बल लगाएगा। अब अगर यहाँ पर विपरीत दिशा में बल लगा रहा है तो आपको सोचना चाहिए कि अगर किसी वस्तु पर बल आरोपित करें तो बल के कारण वह वस्तु त्वरित गति से आगे बढ़ने का प्रयास करेगी। मतलब है कि वैद्युत क्षेत्र द्वारा इलेक्ट्रॉन पर लगाया गया बल इलेक्ट्रॉन को कौन सी गति देगा बेटा? त्वरित गति देगा। त्वरित गति प्रदान करेगा। मैंने ये नहीं कहा कि वो जो है त्वरित गति से चलेगा, ये तो प्रदान करने का प्रयास करेगा, है ना। प्रयास पूरा रहेगा यह वैद्युत क्षेत्र इसको त्वरित गति से आगे बढ़ाए। लेकिन बेटा चालक में उपस्थित होते हैं धनायन, है ना। चालक में प्लस भी होते हैं, तो क्या होगा कि इस इलेक्ट्रॉन की धनायनों से टक्कर हो जाएगी, और जब धनायनों से टक्कर होगी तो इसका जो त्वरित वेग था वो फिर से क्या हो जाएगा? 0, है ना। सोचिए बात को ध्यान से कि मान लेते हैं यहाँ पर ऐसे समझ दो, इसको एक दूसरा डायग्राम सिर्फ चालक का बना के समझा रहे हैं। देखिए मान लेते हैं कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है और बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन पर वैद्युत क्षेत्र बल लगाता है, इलेक्ट्रॉन त्वरित गति से आगे की ओर बढ़ता है, लेकिन रास्ते में धनायन है, धनायन से इसका टक्कर होता है, टक्कर होने के पश्चात इसका वेग फिर से शून्य हो जाएगा। लेकिन क्या वैद्युत क्षेत्र ने अपना बल लगाना बंद कर दिया? नहीं। तो फिर से वैद्युत क्षेत्र इसको त्वरित वेग प्रदान करने का प्रयास करेगा, फिर आगे आएगा, फिर से पॉजिटिव की टक्कर होगी, फिर से इसका वेग शून्य हो जाएगा और फिर आगे बढ़ेगा। तो इस प्रकार से बैटरी बार बार उसको त्वरित गति करवाने का प्रयास कर रहा है, लेकिन जो आपका धनायन है वो उसको रोकने का प्रयास कर रहा है। इस केस में एक बढ़ाने का प्रयास कर रहा है, एक घटाने का प्रयास कर रहा है, और इन दोनों में एक बात कॉमन रह जाएगी कि ना तो वो बढ़ेगा और ना तो वो घटेगा, वो एक नियत वेग से आगे बढ़ेगा, और ये जो नियत वेग है वो कहलाता अपवाह वेग या अनुगमन वेग। तो क्या कहेंगे, अब इसको पूरी थ्योरी को हम लिख रहे हैं, जरा समझिएगा। क्या कहेंगे कि जब किसी चालक को किससे बेटा? बैटरी से जोड़ा जाता है, एक लाइन जोड़ा जाता, जोड़ दिया गया, पहली लाइन हो गई। अब क्या होगा? जोड़ने पर चालक में, है ना, एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। चालक में एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, एक लाइन, है ना। सारी बातें क्लियर है। चालक में जब एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा तो ये इलेक्ट्रॉन पर अपनी विपरीत डायरेक्शन में एक बल लगाएगा। वैद्युत क्षेत्र द्वारा इलेक्ट्रॉन पर एक विपरीत दिशा में बल लगेगा। है ना। जब विपरीत दिशा में बल लगेगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन को त्वरित गति प्रदान करेगा। यहाँ लिखना है इनका, यहाँ इलेक्ट्रॉन को त्वरित गति प्रदान करेगा। इसको समझना है, रटना नहीं है। त्वरित गति प्रदान करेगा। लेकिन रास्ते में क्या पढ़ेंगे बेटा? धनायन। रास्ते में क्या आएंगे? धनायन। रास्ते में होंगे धनायन। रास्ते में या चालक में धनायन उपस्थित होंगे, है ना, तो प्रदान करेगा।
लेकिन चालक में उपस्थित धनायन क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन से टकरा कर उसका वेग क्या कर देंगे, उसका वेग 0 कर देंगे। कहानी है, कर देंगे। अब देखो उसका वेग 0 कर देंगे, लेकिन फिर भी बैटरी उसको चलाने का प्रयास करेगी और फिर टक्कर होगी और फिर से उसका वेग 0 हो जाएगा। और इस प्रकार ये बैटरी क्या करेगी, जो बैटरी का जो वैद्युत क्षेत्र है वो इलेक्ट्रॉन को एक त्वरित गति प्रदान करने का प्रयास करेगा और चालक में उपस्थित धनायन जो है वो इलेक्ट्रॉन को रोकने का प्रयास करेंगे, अर्थात कह सकते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन को रोकेंगी और इस कारण से ना तो वो रुक पाएगा और ना वो त्वरित गति प्रदान कर पाएगा और वह एक नियत गति से आगे बढ़ेगा और इस नियत वेग को ही कहते हैं अपवाह वेग या अनुगमन वेग। ठीक है ना, तो समझ में आ गया। तो सबसे पहले एक बार फिर इसकी डिफिनेशन के बारे में बात कर लेते हैं। चलिए, सबसे पहले क्या है कि जब किसी चालक को बैटरी से जोड़ा, हमने चालक को बैटरी जोड़ दिया तो चालक में वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ। यह वैद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रॉनों पर एक बल लगाएगा जो अपने डायरेक्शन के विपरीत होगा। अब जब बल लगेगा तो इलेक्ट्रॉन त्वरित गति प्रदान करेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन पर त्वरित गति देने का प्रयास करेगा कौन, बल। लेकिन रास्ते में धनायन होंगे और धनायन से इलेक्ट्रॉन की टक्कर होने के पश्चात उसका वेग फिर से क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो बार बार बैटरी उसको त्वरित वेग प्रदान करने का प्रयास करेगी, लेकिन धनायन उसको रोकने का प्रयास करेगी और इस कारण से ना तो वो त्वरित गति प्रदान कर पाएगा और ना ही वह रुकेगा, क्योंकि गति भी तो करेगा। तो इस प्रकार से वह एक नियत गति से आगे चलता है और इस नियत वेग को ही कहते हैं अपवाह वेग या अनुगमन वेग। तो पूरी समरी लिखकर आप भी लिख सकते हैं, या एक तरीका ऐसा है कि ऐसे भी इसको हम लिख सकते हैं। चलो अब इसकी एक छोटी सी परिभाषा हम पढ़ लेते हैं। क्या अपवाह वेग क्या है? अपवाह वेग आपसे सिंपल सा पूछा जाए, अपवाह वेग, अपवाह वेग तो क्या कहेंगे कि जब किसी चालक को बैटरी से जोड़ा जाए, तो चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन एक नियत वेग से गति करते हैं और इस वेग को अपवाह वेग कहते हैं। अपवाह वेग कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, अपवाह वेग कहते हैं। इसे VD से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो समस्या मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो। बहुत बहुत धन्यवाद।